हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास यानी हिस्ट्री। इतिहास को पढ़ने से पहले हम लोग इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे कि इतिहास हमारा जो शब्द है ये किससे बना है, किस भाषा का है और उसका अर्थ क्या है। बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है। देखिए, कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसका इतिहास जानना होता है, यानी उसके बारे में जानना होता है। तो इसी प्रकार हम लोग हिस्ट्री पढ़ने से पहले इतिहास शब्द के बारे में जानेंगे कि ये शब्द किस भाषा का है, इसका अर्थ क्या है। और भी हमारे कई फैक्ट होंगे। जो हमारा इतिहास है इसके पिता कौन हैं, भारतीय इतिहास के पिता कौन हैं। इस प्रकार से कई फैक्ट आज की क्लास में सम्मिलित रहने वाले हैं। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो हमारा इतिहास शब्द दिया गया है ये संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। याद रखना है, कभी क्वेश्चन दिया जाता है कि जो हमारा इतिहास शब्द है ये किस भाषा से मिलकर बना है, यानी किस भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। तो संस्कृत भाषा के 3 शब्द हैं। और कौन कौन से हैं देखिएगा, समझिएगा। इतिहास का जब हम संधि विच्छेद करेंगे, क्या करेंगे? संधि विच्छेद। सभी लोग जानते हैं कि संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है। जब इस वर्ड को हम लोग अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब संधि विच्छेद करेंगे तो 3 शब्द हमारे निकलेंगे बाहर। कौन कौन से? इति प्लस हा प्लस आस। 3 शब्द हमारे बाहर निकल कर आए हैं। कौन कौन से? इति प्लस हा प्लस आस। अब इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या होता है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में अब अगर क्वेश्चन दिया जाता है कि जो इतिहास शब्द है इसमें जो इति शब्द दिया गया है इसका अर्थ बताइए, इसका अर्थ क्या होता है। तो हमें ये भी फैक्ट जानना इम्पोर्टेंट रहता है। तो देखिए, इति शब्द जो दिया गया है इसका अर्थ होता है इस प्रकार से। क्या होता है? इस प्रकार। और जो हमारा हा वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है निश्चित रूप से। याद रखना है, हा वर्ड का मतलब है निश्चित रूप से। और जो हमारा आस वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है किसी घटना का घटित होना, किसी घटना का घटित होना। अब देखिए, जो हमारा अर्थ निकला है इन वर्डों का वही हमारी इतिहास की डेफिनीशन बनेगी, यानी हिस्ट्री की डेफिनीशन बनेगी। आपको लेंदी सी परिभाषा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझना है, रटना नहीं है। देखिए, जो हमारा इतिहास शब्द दिया गया है, इति का मतलब होता है इस प्रकार। हास का मतलब जो हमारा हा वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है निश्चित रूप से। आस का मतलब होता है किसी घटना का घटित होना। दो बातें हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो रही हैं। फर्स्ट तो इसका अर्थ हमें मिल रहा है, दूसरा हमारा इसमें फैक्ट बनेगा, इसकी परिभाषा भी हमें यहीं पर मिल जाएगी। तो दो फैक्ट हमारे मिल रहे हैं। फर्स्ट इसका अर्थ और परिभाषा। अब परिभाषा जब बनेगी तो इसका सम्मिलित रूप कीजिए, क्या बनेगी? इस प्रकार से, यानी निश्चित रूप से किसी घटना का घटित होना इतिहास कहलाता है। छोटी सी हमारी डेफिनेशन है और इसका अर्थ भी है इतिहास का। यहाँ तक सभी को समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे जो हमारा इतिहास है इसमें कौन कौन सी घटनाएं हम सम्मिलित कर सकते हैं। यानी देखिए, बहुत सी चीज़ें होती हैं। देखिए, कोई भी चीज़ होती है एक घटना से मिलकर नहीं बनती है, उसमें कई सारी घटनाएं सम्मिलित की जाती हैं। इसी प्रकार जो हमारा इतिहास है ये किसी एक घटना से मिलकर नहीं बना है, कई सारी घटनाओं का सम्मिलित रूप इतिहास कहलाता है। तो इसमें अगला पॉइंट हम लोग बनाएंगे कि इसमें
कौन कौन सी घटनाएं सम्मिलित कर सकते हैं? कौन कौन सी घटनाएं सम्मिलित कर सकते हैं? सम्मिलित कर सकते हैं। तो देखिए पहली घटना हमारी हो जाएगी, इसमें क्या रहेगी कि वह घटना जो संपूर्ण मानव प्रजाति को प्रभावित करती हो, वह घटना हम इतिहास में सम्मिलित कर सकते हैं। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए जिससे किसी एक व्यक्ति को प्रभावित किया हो, ठीक है। यानी ऐसी घटना होनी चाहिए जो संपूर्ण मानव जीवन को प्रभावित करती हो। इसके हम कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा होता है कहीं पर अधिक, जैसे आपने प्राचीन काल में देखा होगा वार यानी युद्ध होते हैं। तो युद्ध एक ऐसी घटना है जिसमें कई सारे मानव प्रजाति होते हैं, उन सभी पर इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी उन सभी को प्रभावित करती है। इसलिए आपने इतिहास में देखा होगा, जो इतिहास है हमारा, इसमें कई प्रकार के युद्ध भी शामिल किए जाते हैं। आपने कोविड-19 का नाम सुना होगा, ये भी हमारे इतिहास का पार्ट बन चुका है, क्योंकि जो ये वायरस आया था इसने संपूर्ण मानव जीवन को प्रभावित किया था। क्या ऐसा हुआ था किसी एक व्यक्ति को इसने प्रभावित किया? ऐसा नहीं हुआ था। तो ऐसी घटना हम इतिहास में सम्मिलित कर सकते हैं जिसने संपूर्ण मानव जीवन को प्रभावित किया हो। फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे हम यहाँ पर कि ऐसी घटना जिसने संपूर्ण मानव जीवन को प्रभावित किया हो, ठीक है। संपूर्ण मानव जीवन को प्रभावित किया हो, ऐसी घटना हम इतिहास में सम्मिलित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अगला बनेगा, इसमें इतिहास को पढ़ने के लिए हमें किसका होना जरूरी है? क्रमबद्धता। यानी कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसमें सीक्वेंस होना जरूरी होता है। सीक्वेंस का मतलब होता है क्रमबद्धता। जैसे कि मान के चलिए अभी हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाना स्टार्ट कर देते, हिस्ट्री में हम आपको इतिहास का परिचय ना लेकर अदर टॉपिक स्टार्ट कर देते, जैसे कि मध्यकालीन भारत हुआ। प्राचीन भारत ना पढ़ा के आपको डायरेक्ट मध्यकालीन में घुसेड़ देते। मध्यकालीन में आपको मुगल काल पढ़ाते, मुगल काल में हम आपको अकबर या और बादशाह जो हुए उनके बारे में पढ़ाते। तो ये हमारा इसमें कोई सीक्वेंस नहीं रहता। सीक्वेंस का मतलब होता है क्रमबद्धता नहीं रहती। तो अगर इतिहास हम लोग पढ़ेंगे, इतिहास में घटनाएं सम्मिलित करेंगे तो किसी ना किसी क्रम से करेंगे, ये याद रखना है। तो इतिहास में अगला फैक्ट बनेगा हमारा कि क्रमबद्धता होनी आवश्यक है, ठीक है। तीसरा हमारा फैक्ट बनेगा इतिहास के लिए, घटना बनेगी साक्ष्य, यानी प्रूफ होना आवश्यक है। जब तक हमें किसी भी चीज़ का प्रूफ नहीं मिलता है तो उस वस्तु के बारे में हम नहीं जानते हैं। मान के चलिए किसी ने हमसे कह दिया कि वह व्यक्ति देख नहीं सकता है, तो क्या हम मान लेंगे वह व्यक्ति देख नहीं सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि वह व्यक्ति झूठ भी तो बोल सकता है। शायद उसने हमसे झूठ बोल दिया हो कि वह व्यक्ति नहीं देख सकता। हम ये बात तब सिद्ध करेंगे, तब इसको मानेंगे जब हम उसको देख लेंगे कि हाँ वह व्यक्ति देख नहीं सकता है। तो इसलिए हमें कोई साक्ष्य चाहिए, साक्ष्य के अकॉर्डिंग हम उस बात को समझ पाएंगे। तो तीसरा फैक्ट है हमारा साक्ष्य, यानी प्रूफ। इतिहास को पढ़ने के लिए ये सारी घटनाएं होनी आवश्यक हैं। फर्स्ट वह घटना जो मानव जीवन को प्रभावित करती हो, वह घटना हम इतिहास में रख सकते हैं। सेकंड है हमारी क्रमबद्धता, यानी सीक्वेंस होना चाहिए इतिहास को पढ़ने के लिए, उसको लिखने के लिए। थर्ड पर है हमारा साक्ष्य, यानी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तीनों फैक्ट आवश्यक हैं। अगला इसमें हम बात करेंगे, अगला पॉइंट हमारा बनेगा
यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है। अब आगे चलिए, आगे बात करते हैं इतिहास के पिता यानी द फादर ऑफ हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में दिया गया है कि इतिहास के पिता कौन है, तो ये फैक्ट इम्पोर्टेंट रहता है। अगला पॉइंट इसमें बनाएंगे इतिहास के पिता। इतिहास के पिता, तो इतिहास के पिता कौन है, यानी द फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, द फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, तो उनका नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है, हेरोडोटस। इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस हैं। अब याद रखना है, इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक भी है। उस पुस्तक का नाम क्या है, उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। ये भी याद रखना है, इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिका पुस्तक है। इसको आप हिंदी में भी नोट कर सकते हैं, हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका। अब देखिए, इनकी जो पुस्तक हिस्टोरिका है, इन्होंने इतिहास का वर्णन इस पुस्तक में किया है। किस पुस्तक में किया है, हिस्टोरिका पुस्तक में किया है। जब इन्होंने हिस्टोरिका पुस्तक में इतिहास का वर्णन किया तो इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा गया। एक पॉइंट और यहाँ पर हम देखेंगे, इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है और इंग्लिश में हम लोग हिस्ट्री को भी, इतिहास को भी हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, इसलिए जब इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में इतिहास का वर्णन किया तो उसी के अकॉर्डिंग इतिहास को भी इंग्लिश में हिस्ट्री कहा गया। ठीक है, कंबाइन करके याद रखोगे ज़्यादा बेहतर होगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। पहले देखिए, जो इसमें इतिहास के पिता हैं हेरोडोटस। एक बात बताइए, क्वेश्चन हमारा आता है कि सबसे पहले हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसने कहा था। जैसे मान के चलिए, कोई भी व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है, जैसे एक व्यक्ति का नाम है राजू, तो और सब जगह उसका नाम राजू चलता है, बट घर पे उसका नाम कुछ दूसरा रख दिया जाता है। आपने देखा होगा ना, बहुत से व्यक्तियों के उपनाम होते हैं ना, तो उपनाम किसी व्यक्ति का दूसरा रख दिया जाता है। तो उसी प्रकार से उपनाम रखने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होता है। तो यही हमारे हिस्ट्री में हुआ है कि इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं, ये सबको पता है वर्तमान में। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि सर्वप्रथम इतिहास का पिता हेरोडोटस को किसने कहा है। तो देखिए, यूनान के दार्शनिक कौन है, यूनान के दार्शनिक। दार्शनिक का मतलब जानते हैं आप लोग, दार्शनिक का मतलब होता है जो समाज में समाज सेवा करता है या अन्य काम ऐसे करता है जिससे सामाजिक उद्धार होता है, उसे दार्शनिक कहते हैं। तो यूनान का दार्शनिक था जिसका नाम था सिसरो। आपको सिर्फ इतना फैक्ट याद रखना है, सिसरो, क्योंकि ये वह व्यक्ति है जिसने इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा था प्रथम बार, यानी सबसे पहले कहा था। ठीक है, अब देखिए, जो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है हिस्टोरिका। क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में दिया गया था कि हिस्टोरिका पुस्तक की रचना कब की गई है, तो ये 430 BC याद रखना है। इस पुस्तक की रचना 430 BC यानी ईसा पूर्व की गई है। तो सारे फैक्ट हम लोग जान चुके हैं इतिहास के पिता के बारे में कि भारतीय जो इतिहास के पिता हैं, अभी भारतीय इतिहास पर नहीं आया है, हम सिर्फ इतिहास पढ़ रहे हैं, यानी सारे वर्ड इतिहास की बात हो रही है। तो इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका,
जिसकी रचना की थी इन्होंने 430 BC यानी ईसा पूर्व। सर्वप्रथम इतिहास का पिता सिसरो ने कहा था। किसको कहा था? हेरोडोटस को कहा था। और सिसरो ये यूनान का एक दार्शनिक था। यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर जो ये पुस्तक दी गई है, पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका। इसके दो अन्य नाम भी हैं, वो भी हमें याद रखने हैं, क्योंकि अगर कभी एग्ज़ाम में हिस्टोरिका पुस्तक ना दी जाती है, दूसरा नाम रख दिया गया, तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए दो नाम और दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? द इंक्वायरीज, हिंदी में लिख रहे हैं, ठीक है, लिख लेना है द इंक्वायरीज। और सेकंड पर हमारी जो पुस्तक है वो कौन सी है? द रिसर्च, ठीक है। ये देखिए जो इनकी पुस्तक हिस्टोरिका है, इसको दो नामों से और जाना जाता है। कौन कौन से नाम हैं? या तो इसको द इंक्वायरीज कहिए, या तो इसको द रिसर्च कहिए। बात वही आएगी, आंसर हमारा वही आएगा। तो कभी अगर क्वेश्चन में दिया जाता है कि द रिसर्च किसकी पुस्तक है, तो पुस्तक हो जाएगी हेरोडोटस की। द इंक्वायरीज किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक हो जाएगी हेरोडोटस की। हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक हो जाएगी हेरोडोटस की, क्योंकि ये दो नाम जो दिए गए हैं ये हिस्टोरिका पुस्तक के ही नाम दिए गए हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आया, कंप्लीट हुआ। अब आगे बात करते हैं हम लोग द फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है इसके फादर कौन है, यानी भारतीय इतिहास के पिता। भारतीय इतिहास के पिता, ये संपूर्ण इतिहास की बात हुई है यहाँ पर। और जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो देखेंगे भारतीय इतिहास के पिता, यानी जो हमारी इंडिया का इतिहास है इसका पिता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर नोट करेंगे भारतीय इतिहास का पिता मेगास्थनीज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेगास्थनीज को कहा जाता है। याद रखना है, नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है? मेगास्थनीज, ये नाम दिया गया है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, यानी कौन सी पुस्तक है जिसमें इन्होंने इतिहास के बारे में हमें जानकारी दी है, तो उस पुस्तक का नाम है इंडिका। यानी पुस्तक क्या है? इंडिका। इंडिका पुस्तक में इन्होंने इतिहास के बारे में जानकारी दी है। देखिए जो इन्होंने इंडिका पुस्तक की रचना की थी तो ये मौर्य काल में की थी। किस काल में की थी? मौर्य काल में की थी। जो मौर्य काल में इंडिका पुस्तक की रचना हुई थी इसमें मौर्यकालीन विशेषताएं भी सम्मिलित हैं। यानी अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक मौर्यकालीन विशेषताएं किस पुस्तक में सम्मिलित हैं, किस पुस्तक में लिखी गई हैं, तो इंडिका पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं जो मेगास्थनीज हैं, इनकी पुस्तक हो गई इंडिका। ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। एक पॉइंट बनाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। क्या है? कि सेल्यूकस निकेटर के दरबार में रहते थे। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। क्या थे? राजदूत।
राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो जो मेगास्थनीज थे ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। और इनकी पुस्तक है इंडिका। इन्होंने सर्वप्रथम इंडिका पुस्तक में भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी दी है। ठीक है, तो ये थी भारतीय इतिहास की जानकारी। यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आया सारा कि देख लीजिए दोबारा से। इसका संधि विच्छेद होता है इति प्लस हा प्लस आस, और इस प्रकार से इसका अर्थ भी दिया गया है। भारतीय इतिहास के पिता मेगास्थनीज हैं, इनके बारे में ये जानकारी दी गई है। और इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं, इनके बारे में ये सारी जानकारी दी गई है। ठीक है, अभी हम लोगों ने सिर्फ इतिहास का अर्थ समझा है और इतिहास के पिता के बारे में जाना है। अगली क्लास में हम लोग इतिहास के साक्ष्य के बारे में बात करेंगे कि इतिहास का जो साक्ष्य है हमें कितने प्रकार से प्राप्त हुआ है, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी प्यारे साथियों को क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आई है, पसंद आई है, तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।